जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको कर्क राशि नवंबर 2021 का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको कर्क राशि नवंबर का सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा आने वाली बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, करियर के लिहाज से यह माह ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं काम बिगाड़ सकती है। पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता का अभाव रहेगा। इस माह पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा, तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए यह माह अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए अच्छा है। आय के नए साधन बन सकते हैं। यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से नरम है, खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र, करियर की दृष्टि से यह महीना मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। कुछ काम बनेंगे तो कुछ में अकारण बाधाएं भी आएंगी। दशम भाव जो करियर या कामकाज को दर्शाता है, उस पर मंगल और सूर्य की दृष्टि है। ये दोनों ग्रह जोश और ऊर्जा से भरपूर है, इसलिए आपके अंदर काम का जोश तो भरपूर रहेगा। काम करने की मन में इच्छा तो प्रबल होगी और आप प्रयास भी करेंगे, लेकिन आप पर महत्वाकांक्षाएं हावी रहेगी। उसके अनुरूप प्रयास के अभाव में आपको मनोवांछित सफलता नहीं मिलने से मन कुछ खिन्न होगा। करियर के हिसाब से समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा आपको संतुष्ट नहीं होने देगी। इसको नियंत्रण में रखने और शनि और बृहस्पति के सप्तम भाव में होने से व्यापार में अच्छी सफलता की उम्मीद है। छोटी मोटी अड़चनें आएगी, लेकिन आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है, इसलिए प्रयास में कोई कमी ना रखें, आलस्य को त्यागें। 20 नवंबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वे सप्तम भाव से निकलकर गोचरवश आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के आपके भाग्येश भी हैं। भाग्येश के भाग्य भाव में 12वें स्थान में जाने से भाग्य कमजोर होगा। भाग्य का साथ आशा के अनुरूप नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती है। 20 नवंबर के बाद करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति दिख सकती है। आपको अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा है। आय के नए स्रोत खुलेंगे, पुराने स्रोतों से भी आय होती रहेगी। बृहस्पति के आपके आय भाव पर दृष्टि है, जो अत्यंत शुभकारी है। धनागमन होने से मन प्रसन्न रहेगा। गलत तरीके से धनोपार्जन से दूर रहें, नुकसान हो सकता है। धनेश सूर्य के साथ कर्म भाव के स्वामी मंगल की भी आपके आय भाव पर दृष्टि है। अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से आय के नए स्रोत खोलने में सफल हो सकते हैं। एकादश भाव में राहु पहले से ही विराजमान है, इससे आकस्मिक आय हो सकती है। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कारोबार व्यापार के लिए भी समय अच्छा है। स्वास्थ्य जीवन, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए थोड़ा सचेत सतर्क रहने के संकेत दे रहा है। सुख के भाव यानी चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति है। यह आपके साथ साथ आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। यदि माता को रक्त विकार या हृदय संबंधी विकार है, तो उनको लेकर थोड़ा सतर्क रहें। चोट चपेट लगने की भी आशंका रहेगी। शनि की दृष्टि संबंध भी चतुर्थ भाव में बैठे मंगल के साथ बन रहा है, इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि 20 नवंबर तक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, इसलिए बचाव रहेगा, किंतु बृहस्पति
नीच राशि में स्थित होकर देख रहा है, इसलिए अपेक्षित सुखद परिणाम नहीं दे पाएंगे। लग्न पर शनि की दृष्टि भी है, जो बीमार देने वाला है। 21 नवंबर को गुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम हो जाएंगे, तब आपको और ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन। पंचम भाव में प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव में केतु बैठे हैं। केतु का स्वभाव है भ्रमित करना। इस कारण आपको प्रियतम को समझ पाने में समस्या होगी। अकारण मतभेद हो सकते हैं। कोई भ्रम, कोई गलतफहमी भी हो सकती है, जिसके कारण दूरियां बन सकती है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। अपने प्रियजन के साथ संवाद बनाए रखें और खुलकर बात करें। 16 नवंबर के बाद तो आपको और अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। उस दिन गोचरवश सूर्य का प्रवेश आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा। केतु के साथ सूर्य की उपस्थिति आक्रामकता बढ़ाएगी। संवादहीनता की स्थिति पैदा हो सकती है। तनाव बढ़ेगा और आपके मन में संबंध विच्छेद तक के विचार आ सकते हैं। गलतफहमियों को मिल बैठकर बात विचार से सुलझाएं। कुल मिलाकर इस महीने आपके प्रेम संबंधों के लेकर आपके व्यवहार और बर्ताव और समझदारी की परीक्षा होनी है। उसकी सफलता आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगी। सप्तम भाव जो जीवन साथी का भाव है, उसमें शनि विराजमान है और 20 नवंबर तक उसी में रहेंगे। बृहस्पति का सप्तम भाव में होना विवाहित जातकों के लिए उत्तम है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। सामंजस्य बना रहेगा। दाम्पत्य सुख मिलेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। भाग्य का साथ मिला तो विवाह आदि की बात पक्की भी हो सकती है। 21 नवंबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके शनि की राशि में चले जाएंगे। सप्तम पर उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ निरस्ता का भाव आ सकता है। पारिवारिक दायित्व को लेकर कुछ लापरवाही भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। शेष सब उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह महीना मिला जुला रहेगा। चौथा भाव माता और सुख का भाव माना जाता है। इस भाव में मंगल की उपस्थिति है। तुला राशि में मंगल की स्थिति उतनी सुखकारी नहीं होती है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति हो सकती है। मन उचाट हो सकता है। जमीन जायदाद संबंधित कोई विवाद शुरू हो सकता है। हालांकि भूमि आदि के क्षेत्र में लाभ की भी संभावना हो सकती है। माताजी के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानी आ सकती है, जिससे अस्पताल का चक्कर लग सकता है। विशेष परेशानी की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना बेहतर रहेगा। बुध की तीसरे भाव में और अपनी राशि में स्थिति अनुकूल प्रभाव देने वाली होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। भाई बहनों कुटुंबजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ संबंधों में घनिष्ठता आएगी। मित्रों और कुटुंबजनों के साथ मेल मुलाकात हो सकती है। उनके सहयोग से आपके कुछ रुके हुए काम में तेजी आएगी। उपाय यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं तथा ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जप करें। भूरे रंग के कुत्ते को भोजन देना आपके लिए हितकर रहेगा। अपने गले में सच्चा मोती धारण करना शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त आप चांदी की चेन या चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं। अपनी जेब में एक पीला रुमाल सदैव रखें।